प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सिद्दीकी आज हमारे चैनल 1 के दफ्तर में आए हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते श्री अब्दुल कलाम सिद्दीकी से। देखिए, मैं अब्दुल कलाम सिद्दीकी मेरा नाम है। मैं रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड का प्रेसिडेंट हूँ। और पहले तो मैं एक पॉलिटिकल फील्ड में काम करता था, लेकिन पिछले 10 सालों से कुछ पॉलिटिकल फील्ड में कम करके मैं नेत्रहीनों के फील्ड में काम करता हूँ। और उस काम से मैं बहुत ज्यादा अपने आप को मैं मुतमईन समझता हूँ। हम पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि आपकी सोसाइटी महाराष्ट्र सरकार से नेत्रहीनों से जगह मांग कर रहे हैं और गवर्नमेंट आप लोगों को जगह क्यों दे? सवाल ये है कि गवर्नमेंट हमें जगह क्यों दे। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आज से हम जगह नहीं मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 1989 से हम जगह की अप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यू। 1 जनवरी 2001 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये एक डिसाइड किया कि जितने बेरोजगार हैंडीकैप हैं उनको 200 स्क्वायर फीट जगह दी जाए, जिसमें वो अपना कारोबार भी करें और अपने रहें भी और अपनी जिंदगी को एक बेहतर समाज के अंदर सुधार पैदा करके एक अच्छा समाज बने। ये 26 अप्रैल 2001 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक जीआर निकाला। उस जीआर के ऊपर हमने इस जगह का अप्लाई करने के लिए, चूंकि नेत्रहीन के नाते हमें मालूम है कि हमें अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल किया है अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा एक ब्लाइंड इतना मुंबई में मुसीबत उठा सकता है, तो ये जो ब्लाइंड बेचारे कुछ जानते ही नहीं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गवर्नमेंट हमारी आपको याद होगा कि बहुत पहले जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी तो कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा और मकान। तो न तो आज तक उन गरीब लोगों को जो गरीबी सतह से नीचे गुजारते हैं, जिसमें हमारे नेत्रहीन भी आते हैं, न तो आपने रोटी दिया, न उनको आपने कपड़ा दिया। तो जब मकान के लिए अंडर प्रोविजन गवर्नमेंट ने जब किया तो वो तो हैंडीकैप का अधिकार है और गवर्नमेंट को वो जगह हमें देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमें वो जगह नहीं देती है तो इसका मतलब है कि जीआर निकालकर आपने नेत्रहीनों को या दूसरे हैंडीकैप के साथ आपने धोखा किया है और ये गवर्नमेंट को रिबा नहीं देता और गवर्नमेंट इससे बदल नहीं सकती। गवर्नमेंट आज हमने जितने भी लेटर लिखे हैं, गवर्नमेंट हमारे लेटर का रिप्लाई तक तो देती नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जितने भी पेपर हैं, खुद मैंने डिपार्टमेंट में जा के आज 9 साल में मंत्रालय से लेके महाड़ा तक और कलेक्टर सब कलेक्टर के ऑफिस तक कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां मेरा पैर नहीं पड़ा होगा और जहां मैंने धक्के नहीं खाए होंगे। 2004 से हम की कंटिन्यू जो गवर्नमेंट ने जीआर निकाला था, वो जीआर के बिहाफ पे 2004 से हम अब तक कंटिन्यू मांग कर रहे हैं और हमारा काफी हमने रिक्वायरमेंट पूरा कर दी है गवर्नमेंट की। आज भी हमारी फाइल सीएम के डिपार्टमेंट और वो कहां पड़ी है वो सीएम के डिपार्ट के लोग जाने और गवर्नमेंट के लोग जाने। हमें आज तक ये पता नहीं कि मेरे फाइल का हो क्या रहा है। करण जी, बताइए कि संजय निरुपम जो आपके क्षेत्र के सांसद है, आप उनके विरुद्ध क्यों हैं? मैं किसी भी एमपी या किसी भी आमदार के मैं विरोध नहीं हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, जब संजय निरुपम इलेक्शन जीतकर आए थे और उन्होंने मुझसे मीटिंग करके ये कहा था कि भाई कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है दुनिया में नेत्रहीनों से ज्यादा आज परेशान कोई नहीं है। सारे आंख वाले दुनिया को देख सकते हैं,
लेकिन एक नेत्रहीन समाज एक ऐसा है कि न तो दुनिया के रंगीनियों को जानता है, न दुनिया के कलर को जानता है। तो जाहिर बात है इससे बड़ा मदद के लायक आज इस बंबई में या महाराष्ट्र में कौन है? संजय निरुपम ने मुझसे फाइल लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको सीएम से सैंक्शन करा के दे देता हूं। 11 महीने तक संजय निरुपम मुझसे कहते रहे कि फाइल आपका प्रोसेस में है, फाइल आपका प्रोसेस में है, लेकिन अब तक मुझे मालूम नहीं कि वो फाइल कहां गई और कैसा प्रोसेस है। आज तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला? संजय निरुपम के इसी बात से मैं उसका विरोध कर रहा हूं कि कम से कम आप एक एमपी हो, एक चुने हुए प्रतिनिधि हो, आपको नेतृत्वों से क्या जनरल आवाम से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आपको जेबा नहीं देता तो हर झूठे आदमी का, संजय निरुपम नहीं, उसकी जगह पे कोई भी हो, अगर वो झूठ बोलता है, आवाम के साथ गद्दारी करता है, विरोध करना एक अच्छे नागरिक का काम है और वही काम मैं कर रहा हूं। क्या ये सच है कि संजय निरुपम ने आपको जगह देने का जो वादा किया था उसके लिए वो राशि रिश्वत के रूप में मांगी थी? रिश्वत के रूप में अगर उन्होंने राशि ही मांगी तो 11 महीने बीत गए, आज 12वां महीना स्टार्ट है उनको फाइल देने के दिए हुए। आज तक उस फाइल का एक्नॉलेजमेंट तक तो उन्होंने मुझे दिया नहीं। अगर उनकी नियत साफ है, निरुपम साहब की नियत बिल्कुल साफ है, मैं चाहता हूं ईमानदार आदमी है, तो आज तक मेरे फाइल का हशर क्या हुआ वो कम से कम सामने आके बताए तो सही। अगर वो ईमानदार है, उन्होंने रिश्वत नहीं मांगी तो मुझसे भागते क्यों है? पिछले दिन उन्होंने कहा था कि ये फाइल उनके यहां से गुम हो गई है। अच्छा साहब, ये फाइल उनके वहां से गुम गई। राम अशोक सुत्राले जो कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हुए दिन भर उनके ऑफिस में बैठे रहते हैं, 23 मार्च को मेरे ऑफिस में आकर बैठकर और अशोक सुत्राले ने कहा कि साहब आपकी फाइल मिल गई। अच्छा, 11 महीने ये फाइल गुम गई और जब हमने आपका विरोध करना शुरू किया तो फाइल मिल क्यों गई और मिली कहां है, किसके पास है, उस फाइल का आपने किया क्या? तो इससे खुला हुआ दलील है कि आपको नेत्रहीनों से पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए आप हमसे डिमांड करो, हम लोगों से भीख मांग के आपको पैसे देंगे, क्योंकि नेत्रहीनों के पास पैसे तो नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है कि कांग्रेस का एमपी और नेत्रहीनों से भी रिश्वत खाने से नहीं छूटता। अगर उसको पैसे नहीं मिले तो 11 महीने तक आज तक मेरे फाइल को सीएम तक फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? क्या निरुपम इसका जवाब दे सकते हैं पब्लिक में बीच में आके और मेरे सामने बैठ के? मैं तो चाहता हूं कि निरुपम जी, अगर मेरी आवाज आपको सुनवाई में आती होगी, आंख है और पब्लिक के बीच में तुम भी बैठो और मैं भी बैठता हूं, आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर देता हूं और मैं क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे आंसर दो। अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने बैठो, ईमानदार हो तो सामने बैठो, वरना ऐलान कर दो कि मैं रिश्वत के बगैर कुछ नहीं करता। और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे एमपीओ पे एक्शन लेना चाहिए। अगर ये ईमानदार है कांग्रेस पार्टी, मैं जानता हूं आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से इस देश को आजाद किया कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन उस दौर के कांग्रेसी और आज के कांग्रेसी निरुपम को मैं कांग्रेसी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उसके पास कांग्रेस का कोई डिसिप्लिन निरुपम के पास नहीं है। बकरी के बच्चे को अगर शेर का फर पहना दिया जाए तो वो शेर का आवाज नहीं निकालेगा, वो निकालेगा बकरी का ही आवाज। तो अभी भी संजय निरुपम क्योंकि शिवसैनिक है, उसका माइंड शिवसैनिक है, कांग्रेसी वो हो नहीं सकता और न उसके कर्तव्य से कहीं लगता है कि वो कांग्रेसी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब वो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के नेम में तो कांग्रेस की क्या? मैं बिल्कुल जानता हूं, बाला साहब ठाकरे जिस निरुपम को निरुपम बनाया, कांग्रेस पार्टी के हाई कमान को यह बात सोचना चाहिए कि जिस बाला साहब ठाकरे ने 8 साल तक राज्यसभा में रखा, उस बाला साहब ठाकरे का निरुपम नहीं हुआ तो
तो ये तोहफे के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने उसको सेक्रेटरी एआईसीसी में कैसे बना दिया। मुझे तो अफसोस होता है, क्या ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस नहीं है जो इंदिरा जी के दौर में थी, जो कांग्रेस राजीव गांधी के दौर में थी? क्या आज वो कांग्रेस अपने नस्बुलाइन को भूल चुकी है? मैं ये कांग्रेस के लीडरों से जानना चाहता हूं। नेत्रहीनों को वो जगह नहीं मिली, तो मेरी फाइल लेके और ये जगह की जानकारी लेकर उस जगह को तिलक ग्राउंड के नाम पे हड़प करने की कोशिश खासदास निरुपम और असलम शेख, अगर ये दोनों ये जगह खाने के चक्कर में नहीं थे तो रातों रात में तिलक ग्राउंड कहां से आ गया? एक चीज मैं सवाल करना चाहता हूं आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से भी और मुंबई के कमिश्नर से भी और सबक के कलेक्टर से भी कि इस मालोनी में 8 प्ले ग्राउंड है, एक भी प्ले ग्राउंड बच्चों के खेलने के लायक नहीं है। तो जब ये 8 प्ले ग्राउंड जंगल की तरह पड़ा हुआ है, एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद फुटबॉल ग्राउंड जिसके लिए फंड भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आया और महानगर पालिका से आया और वो कचरे का ढेर बना हुआ है, जब ये 8 प्ले ग्राउंड को आपने क्लियर नहीं किया तो ये नवा प्ले ग्राउंड बिल्डरों को बेचने के लिए जब आप प्ले ग्राउंड के नाम पर इनॉग्रेशन कराओगे तो नेत्रहीन विरोध करेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि पहले इंक्वायरी करते, बाद में आके वो इनॉग्रेशन करते। तो आपने ओपनिंग क्यों की? और अगर आपने ओपनिंग की तो बाकी के 8 ग्राउंडों को किन बिल्डरों को आप बेचने वाले हो? चौहान, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये इन दोनों को छोड़िए, ये तो लालची लोग हैं, आए हैं आवाम को लूटे। वरना पृथ्वीराज चौहान साहब, अगर आप में हिम्मत है तो डिपार्टमेंट का कोई आदमी तय करो और मेरे साथ मैं विजिट कराता हूं। आज मालोनी के हालात देख लो, आवाम के चलने के लिए रोड नहीं है तो बच्चे के लिए प्ले ग्राउंड। जिस हॉस्पिटल को 200 बेड हॉस्पिटल सुशील कुमार शिंदे साहब वॉकिंग करके गए, आज वो इमारत खंडर बनी हुई है, गवर्नमेंट के पैसे लग के आज उस लवारिस पड़ा हुआ है। चौहान साहब, जब मालोनी के आवाम के लिए वो हॉस्पिटल जो आपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाया है आज वो खंडर है, उस हॉस्पिटल को जब आप चालू नहीं करा सकते तो प्ले ग्राउंड और ये ग्राउंड के नाम पे ये रिश्वतखोरी ये बंद कैसे होगा? आप ईमानदार हो तो आओ, हिम्मत है आओ, मैं आपको विजिट कराता हूं। ये हॉस्पिटल आपको नहीं देखता, 200 बेड का हॉस्पिटल है जिसको आपके सुशील कुमार शिंदे साहब जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ओपनिंग किया था। आपको नहीं देखता चौहान साहब, आप मुझसे आओ और मैं साथ में ले चल के एक नेत्रहीन होके मैं आपको दिखाता हूं और आपने मालोनी के आवाम को ये कर्जदार और ये आमदार कितना लूटा है वो मैं दिखाता हूं। आप ईमानदार हो तो आप मुझे अपॉइंटमेंट दो, हमने लेटर दिया है आपको, आपके सामने बैठकर मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जब एक आदमी बिल्कुल ये तय कर ले कि हमें सिर्फ इस मुल्क को लूटना है, लूटने वाले आज करप्शन का दौर है। आप देख रहे हैं बहुत सारे मिनिस्टर एमपी आज तिहाड़ जेल में बंद है। क्यों बंद है? उनमें से ही एक संजय निरुपम भी है, आज नहीं कल निरुपम भी कहीं ना कहीं अरेस्ट होंगे। बुराई बहुत दिनों तक नहीं चलती, अच्छाई बहुत दूर तक जाती है। बुराई का एक दिन पाप का गड़ा फूटेगा और संजय का बेड़ा गर्क जरूर होगा। ये मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं क्योंकि इसका जुल्म इतना है, जब ये नेत्रहीनों को नहीं छोड़ सकता तो बाकी आंख वालों के साथ ये क्या हशर करेगा। कल्याण सर, महाराष्ट्र सरकार की बहुत सारी अच्छी योजना है, क्या आप इससे सहमत है? मैं महाराष्ट्र सरकार की यकीनन बहुत सारी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन ये सारी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार की ये सिर्फ पेपर पे है।